सतना जिले के रामपुर बाघिलान तहसील क्षेत्र में स्थित ग्राम जमुना में आयोजित जन सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर सतना सुश्री विमलेश सिंह, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना के क्षेत्रीय अधिकारी AK श्रीवास्तव, सहायक पुलिस अधीक्षक DSP हेडक्वार्टर सतना हितिका वासल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामपुर बाघिलान संस्कृत शर्मा, तहसीलदार सविता यादव, थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा सहित भारी संख्या में किसानों के साथ अपनी मांगों के संबंध में बात रखी गई। इस दौरान डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड प्रमोद द्विवेदी के द्वारा डालमिया सीमेंट भारत प्रबंधन की ओर से ग्राम जमुना एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार संबंधित सुविधाओं के संबंध में प्रशासन एवं किसानों का भरपूर सहयोग करने की बात कही गई। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। दूसरी ओर किसान नेताओं के द्वारा सीमेंट प्लांट लगाए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध किया गया, तो वहीं पर कुछ किसान नेताओं के द्वारा सहमति प्रदान करते हुए डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के द्वारा लगाए जाने वाले संयंत्र का स्वागत करते हुए क्षेत्र में तीव्र विकास होने की बात कही गई। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रमोद द्विवेदी। और किस पद पर हैं प्रबंधन में? मैं यहाँ का हेड हूँ, प्रोजेक्ट हेड हूँ। है प्रबंध प्लांट का नाम क्या है? यहाँ पे डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड का, हाँ, यहाँ पे सीमेंट प्लांट है। यहाँ पे आज जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है प्रबंधन की तरफ से। इसमें ये देखा गया है कि कई किसानों का विरोध सामने आया है प्लांट लगाने के संबंध में। एक्चुअली विरोध करने वाले हैं वो हमारे क्षेत्र अभी तक जितने लोगों ने विरोध किया है, जहाँ तक मैं पिछले 6-7 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लगभग गाँव के कई घरों तक मैं पहुँचा हुआ हूँ, प्रतिनिधियों के संबंध। तो जिनकी वाकई में जो प्रभावित हो रहे हैं हमारे प्लांट से, ये वो लोग नहीं है। ये दूसरे गाँव से लोग आकर के अपने किसी विशेष वजहों से इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें से ना तो वो किसान है जो जिनकी हम जमीन ले चुके हैं, ना वही किसान है जिनकी जमीन हम लेने वाले हैं। अतः इनका विरोध करने का वजह अपना कोई दूसरा हो सकता है। जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा ये बताया गया कि आज जन सुनवाई का कार्यक्रम जमुना गांव में हो रहा है, पर फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। सबसे पहले तो बता दें कि इसका आयोजन क्षेत्रीय जो अधिकारी होते हैं पर्यावरण प्रदूषण मंडल, उनके लिए एक गवर्नमेंट का आयोजन है जिसमें कंपनी की भागीदारिता केवल शामिल होने की होती है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पहली शर्त होती है कि 1 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय समाचार पत्रों में देना चाहिए, जो कि नियमानुसार दिया गया है। और जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से जो लोग जानते थे उनको जानकारी पता, जितने भी शासन द्वारा निर्धारित मापदंड थे उनके द्वारा हमारे मतलब शासन द्वारा उनके निर्देश पे हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त। ग्रामीणों में काफी विरोध देखा जा रहा कंपनी बनने को लेकर। ये विरोध मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि विरोध जो कर रहे हैं वो प्रभावित लोग नहीं है। जिन लोगों वाकई में जो हमारे प्लांट से प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जमीनें हैं, ये लोग वाकई में वो लोग नहीं हैं। ये दूसरे लोग हैं जो प्रायः सभी जन सुनवाइयों में जाते हैं, विरोध दर्ज करवाते हैं, बाद में कंपनी प्रबंधन के पास में आकर के अपना एक प्रभाव जताना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, मैं इनको किसान नहीं मानता। आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हर जगह मुद्दा है कि रोजगार जो मुख्य मुद्दा है। इसमें प्रबंधन के द्वारा जैसे सर जो शासकीय नियम है ये है कि 70% या 80% कुछ ऐसा नियम है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और 20% बाहरी लोगों को दिया जाए। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं स्थानीय हूँ, आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं खुद रीवा का रहने वाला हूँ। उसके हिसाब से मैं तो 70% नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि 100% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सीमेंट प्लांट है, इसमें कुछ तकनीकी विशेषज्ञता होना चाहिए, मैनेजमेंट के लोगों को कुछ मैनेजमेंट से संबंधित उनके वो होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या अनुभव होना चाहिए। तो जो अनुभवी लोग होते हैं उनको हम बहुत बुला करके शहर सुझाव देते हैं। लेकिन जहाँ पे ये कि अगर मुझे मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए और जिसकी मैंने ज़मीन लिया उसका वो 10वीं पास है 12वीं पास है, तो उसको बेशक हम चाहेंगे कि उसको रोजगार मिले, लेकिन वो इंजीनियर जगह में नहीं दे पाएंगे। ये हमारी मजबूरी होती है। अन्यथा स्थानीय लोगों को न लेना ये कोई कंपनी की पॉलिसी नहीं है। ये
दिन प्रतिदिन नई नई तकनीकी आ रही है। दिन प्रतिदिन। जब जिस समय जेपी लगा था उस समय तकनीकी कुछ और थी, प्रिज्म के समय कुछ और थी, हमारे समय कुछ और थी। आज यहाँ से यहाँ की प्रदूषण की सारी गुणवत्ताएं जो भी स्थितियाँ हैं, इनका आकलन वहाँ बैठ के MOF द्वारा किया जाता है। तो प्रदूषण में जो भी शासन द्वारा नियम निर्धारित गए हैं उनका 99% नहीं 100% हमारे द्वारा पालन किया जाएगा। मैं अभी यही कह सकता हूँ। ठीक। ग्राम जमुना के सभी लोगों का मैं अपर कलेक्टर सतना विमलेश सिंह इस सुनवाई पर उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों के द्वारा आज इस मंच पर जो भी विचार रखे गए हैं, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, मुआवजा से संबंधित हो या फिर यहाँ की पर्यावरण की सुरक्षा के संबंधित हो, सभी को यहाँ पर मीडिया के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से एवं आपके द्वारा जो लिखित प्रेषित किए गए हैं उसके माध्यम से संकलित किया गया है। आप सभी की बातें जो हैं वो संकलित करके निश्चित तौर पर हम शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर अच्छे से अच्छी कार्यवाही हो, आपकी हर बात पर विचार किया जाए, इसका हम भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाँ, आज यहाँ पे डालमिया सीमेंट के द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। इस पर कभी भारी संख्या में जो किसान हैं उनका विरोध देखने को मिला है। क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो जन सुनवाई यहाँ मिसेस डालमिया की जो हो रही है, इसमें जो है जो भी वक्ताओं ने बात रखी है, ग्रामीण जनों का बड़े पैमाने पर यह आरोप है कि ग्रामीण जनों को जानकारी नहीं है। ग्राम सभा के द्वारा या यहाँ ग्राम पंचायत जो है स्तर पर आम सूचना नहीं है लोगों को, पहली बात। दूसरी बात जो है यहाँ पर जो लीज के लिए जन सुनवाई हो रही है उसमें 3 चीजें प्रमुख होती हैं। एक होता है ग्राम सभा की जो है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दूसरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC और तीसरा होता है जमीनों का डाइवर्सन कृषि से जो है उद्योग के लिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है जो तीनों चीजें हैं उनका पालन नहीं किया गया है, इसीलिए ग्रामीण जनों का विरोध है। पूर्वत में भी यहाँ जो उद्योग लगे हैं, चाहे वो जेपी हो, प्रिज्म हो, स्थानीय स्तर पर 10% भी नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया है। यहाँ के नौजवान हमारे यहाँ के सतना के जो है वो गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली जगह है वहाँ पर जाते हैं माँ बाप को छोड़कर रोजगार की तलाश में। जबकि यहाँ की स्थिति यह है कि सतना जिले के अंदर ये रामपुर जो तहसील है ये सीमेंट का हब है और यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योगपति आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय नौजवानों को रोजगार के नाम पर सिर्फ ठगा गया है। यहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, वो सब जो है कंपनियों से मैनेज है। शासन प्रशासन पूरी तरह से बिका हुआ है। इसलिए जनता की आवाज के लिए जो है यहाँ पर स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने विरोध किया है कि जो भी आपका माइनिंग एक्ट है, माइनिंग नियम है, खनिज अधिनियम है, पूर्व में जो हमारा अनुभव रहा है यहाँ पर, चाहे वो प्रिज्म सीमेंट हो चाहे जेपी सीमेंट हो, उनके अनुभवों के आधार पर यहाँ 10% भी नियम कानूनों का पालन नहीं किया गया। इस बात पर हमारी आपत्ति है। क्या नाम लिखते हैं आप? हम तेजभान सिंह, हम डिगराहट के यहीं पास निवासी हैं। बताइए क्या समस्या है? आज जो है डालमिया की जो यहाँ जन सुनवाई है, यहाँ हम लोगों से मिले तो और यहाँ लोगों का सुने ही। यहाँ सिर्फ हमारे सारे लोग और भी परिचित के हैं, सारे लोगों ने विरोध किया है और हमारी ये मांग है जो हमने यहाँ लोगों से सुना, किसानों की जमीन ले ली जाएगी मगर जिसके पास जमीन नहीं है वो कहाँ जाएगा। सबसे पहले उन लोगों से बात की जाए जिनके पास जमीन नहीं है, उनको चिन्हित करके उनको पहले उनके घर वालों को रोजगार दिया जाए जिसके पास जमीन नहीं है। बाद में किसानों से चर्चा हो, किसानों को उचित मुआवजा मिले, किसानों को रोजगार मिले, किसानों को सभी घर वालों को रोजगार मिले, मगर जिसके पास जमीन नहीं उसको रोजगार इनको देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए रोजगार तो इनका प्लांट नहीं चलेगा। अभी जो भी जमीन खरीदी हो रही है तो आपके साथ बैठ करके 1 to 1 बात करके हम जो अच्छे से अच्छा रेट की बात करते हैं, वैसे रेट हमने लगभग एक रखा है और उसके साथ साथ जो शासन द्वारा जो निर्धारित रेट है इस समय किसी भी औद्योगिक के लिए या किसी माइनिंग के लिए उस रेट से भी ज्यादा हम रेट दे रहे हैं। जिन्होंने हमको जमीन बेची है उनको ये चीज किया है। तो भविष्य में ऐसी कोई आशंका नहीं है कि आपकी कोई एक तरफा जमीन विदित हो जाएगी या आपको कहीं से विस्थापित किया जाएगा। जो भी चीजें होंगी वो हमारे आपके और शासन के बीच में आपकी पूर्ण सहमति के साथ होगी। इसको एक तरफा कुछ नहीं होगा। दूसरा प्रश्न
आपका रोजगार से संबंधित था। आप 70% की बात करते हैं, मैं 100% की बात करता हूँ। मैं जब से आया हूँ मैं यही प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को यही बता रहा हूँ कि आप तकनीकी रूप से सक्षम बने। योग्य आप जहाँ कंपनी आपके साथ में एमओयू की शर्तों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वहीं तक नहीं। हम कभी कंपनी के कभी बाहर के लोगों को रोजगार में लेती है जब उनको स्थानीय लोग उपलब्ध नहीं हो पाते। स्थानीय लोगों से कभी कंपनी को कोई समस्या नहीं होती। बात इतनी सी होती है कि जो हमारी जरूरत होती है, हमारी आवश्यकता अनुसार जो लोग नहीं मिलते, तब बाहर के लोगों को लेते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जो भी स्वयं या आपके जो बच्चे, आपके छोटे भाई, उनको थोड़ा सा हम ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करें। मैं यहाँ तक नहीं बोलता हूँ कि जो लोग ट्रेन हो चुके हैं अच्छा है, हमारी आगे कोशिश है कि हम ट्रेनिंग की व्यवस्था यहाँ पे करें, लोगों को ट्रेन करें और उनको योग्यता अनुसार, उनकी सक्षमता अनुसार उनके यहाँ पे जवाब दें। और ये सारी चीजें जो भी होंगी हमारे आपके बीच में, शासन तो हमेशा रहता ही बीच में, कोई भी चीज एक तरफा नहीं होने वाली है। तो आपके प्रमुख चीजें ये थी। थोड़ा सा कुछ लोगों ने बोला कि हमको जानकारी नहीं मिली। एमओएफ की जो नियमों के अनुसार हमने जो भी शासन ने अपने न्यूज पेपरों में इसको दिया था, इसकी जानकारी दी थी जो आप लोगों को पता है। और कल हमने इसका अनाउंस भी करवाया था। हो सकता है किसी गली जगह पे नहीं पहुंच पाया, मैं नहीं इसको कहता हूं, लेकिन हमने अनाउंस किया। ठीक है, चलिए, जितने भी लोगों से हमारा संपर्क था, हेलो हम सर 2 मिनट बोलना चाहूंगा। नहीं दी गई शेखर, जमीन का रेट क्या है, आप इस चीज का पहले विवरण दीजिए। अब मैं व्यक्तिगत तुम्हारी बात करूं, शेखर तुम मेरे ऑफिस आए